हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो यहां पे देखो हम लोग चैप्टर 1 ट्वेल्थ साइंस का जो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का ले रहे हैं, उसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे पॉलिनेशन, जो इस चैप्टर का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। ओके, तो यहां पे देखते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल डेफिनेशन बताता हूं लैंग्वेज में आपको। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर। भी यहां पे मैं एक फ्लावर निकालता हूं, आपको सिंपली देता एकदम। आप लोगों ने पहचाना भी होगा ये फ्लावर कौन सा है। ओके, इजी। So now the transfer of pollen grain, यहां पे क्या है? pollen grain from anther to the stigma of same flower or another flower. same flower और another flower, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो गया। यहां पे एक थोड़ा कलरफुल नहीं दिखाता हूं। It's called as a pollination. It's called as a pollination. तो pollination किसको बोलेंगे? The transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower or another flower. It's called as a pollination. So pollination are basically two type: self pollination and cross pollination. तो one by one हम लोग pollination के टॉपिक पे जाते हैं। The first one is a self pollination. तो self pollination किसको बोलेंगे? The transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower. Flower कैसे चाहिए? Bisexual. Okay, the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower or another flower but present on the same plant is called as a self pollination. तो उसमें दो है, ऑटोगैमी एंड निटोनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज अ ऑटोगैमी। वही डेफिनेशन है, मगर एक ही फ्लावर, एक ही इसमें ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। एग्जांपल इज अ पी प्लांट। सेकंड है निटोनोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। फ्लावर कौन सा है? अनदर, बट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। कहां पे प्रेजेंट है? सेम प्लांट पे प्रेजेंट है बच्चों, उसको बोलेंगे निटोनोगैमी। निटो मींस नेबर। एग्जाम्पल कुकुरबिटा मैक्सिमा, जो कद्दू आता है, कद्दू में ऐसे ही पाया जाता है। ओके, निटोनोगैमी। सो दीज आर कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं। सो इट इज अ वेरी श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, इट इज वेरी इकोनॉमिक मेथड, वेरी लिस्ट वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन, इट मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। ये याद रखो एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में देखो यहां पे देयर इज नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये इट डजंट फेवर इवोल्यूशन। उसी प्लांट का उसी पे पॉलिन जाता है, तो इट डजंट फेवर पॉलिनेशन इवोल्यूशन। प्रोजेनी बिकम वीकर। जेनेटिक अलग जीन्स नहीं आते तो इस प्रोजेनी कैसे बन जाते? ग्रेजुअली इट बिकम वीकर। सीड आर लेस वायबल। सीड्स आर लेस वायबल। वायबल मींस उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी बहुत कम रहती है। 100 में से 50-60 सीड ग्रो होते, तो उसको बोलते हैं वायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? वायबिलिटी। सीड्स आर लेस वायबल। तो ये वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये याद रखो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि यही हम लोग उल्टा करेंगे। डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बता देंगे, एडवांटेज को डिसएडवांटेज में थोड़ा सेंटेंस चेंज करेंगे। इन क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, व्हाट इज अभी क्रॉस पॉलिनेशन जाते हैं, क्या जाते हैं हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर present on the different plant is called as a cross pollination. These are also called all
एलोगैमी इन विच फर्स्ट टाइम इज जिनोगैमी. जिनोगैमी में ट्रांसफर जो पॉलन ग्रेन होता है वो सेम स्पीशीज पे होता है मगर दूसरे प्लांट पे होता है. जिनोगैमी. हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल वेरियस वेराइटी ऑफ कॉटन में आता है हाइब्रिडाइजेशन. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू द अदर स्पीशीज. सब स्पीशीज रहती है. एग्जांपल डिफरेंट वेराइटी ऑफ कॉटन्स. तो ये हुआ आपका जिनोगैमी. तब इसका क्रॉस पॉलिनेशन को वापस देख दो. वापस क्रॉस पॉलिनेशन में किसको बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन. उसमें जिनोगैमी में क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज. क्या बोला मैंने? सेम स्पीशीज. एक ही स्पीशीज रहेगी. ओके तो यहां पे देखो दूसरा हाइब्रिडाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट बट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीशीज या सब स्पीशीज इज कॉल्ड एज अ जिनोगैमी. तो इसका एडवांटेज क्या है? देखो यहां पे निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे. एडवांटेज में इट हेल्प टू इंप्रूव द वेराइटी. इट फेवर फॉर द इवोल्यूशन. इसका निगेटिव का पॉजिटिव बना दो. ओके प्रोजेनी बिकम स्ट्रॉन्गर. प्रोजेनी कैसे बन जाती है? वीकर की जगह पे स्ट्रॉन्गर. सीड्स आर मोर वायबल. ये हो गया आपका एडवांटेज. उसके बाद डिसएडवांटेज में इसका उल्टा कर देंगे. इट इज नॉट अ श्योर मेथड क्रॉस पॉलिनेशन के लिए. इट इज नॉट इकोनॉमिक मेथड. मोर वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन. लीस्ट वेस्टेज की जगह पे क्या आएगा? मोर वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन. इट डज नॉट मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी. थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस कर देंगे. तो ये हो गया आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. देखो मैंने इसको ही उल्टा कर दिया, नेगेटिव कर दिया सेंटेंस. तो ये हो गया आपका इजी. तो स्टडी बहुत इजी है. थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना भी सीख जाओ. तो हम लोग जाएंगे अभी एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. सो नाउ इन एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन आपके सामने दिख रहा है अबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट्स. तो पहला कौन सा है? Abiotic agents are the non-living things. So they include water and wind. तो यहां पे देखो abiotic में पहला हम लोग जाते हैं एनिमोफिली. एनिमोफिली मीन्स विंड. देखो डेफिनेशन वही है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर विद हेल्प ऑफ विंड. ये सेंटेंस डाल दो. It's called as a wind pollination या anemophily. वापस देखो ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of another flower present on a different plant with the help of wind is called as a anemophily या wind pollination. It is the most primitive type. ये सबसे primitive type है. ओके इसका एडेप्टेशन में देखो फ्लावर्स आर स्मॉल. ये मेज के ऊपर आप लोग एग्जांपल दिख रहा है आपको. यहाँ पे जो फ्लावर है ऊपर वो मेल फ्लावर है. नीचे मेज जो मक्का खाते हैं हम लोग भुट्टा, उसको बोलते हैं हम लोग फीमेल फ्लावर. तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता मगर फ्लावर्स आर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस. कैसे रहता फ्लावर? बहुत सिंपल. फ्लावर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस. एडेप्टेशन आता को फ्लावर्स आर कलरलेस. विंड पॉलिनेशन किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो इट बिकम कलरलेस विदाउट नेक्टर एंड विदाउट फ्रेग्रेंस. एंथर की स्पेलिंग मैंने यहां पे रॉन्ग लिखी है. तो एंथर आर वर्सेटाइल. एंथर कैसा है? वर्सेटाइल मींस यहां पे देखो एंथर पूरा इसका ऐसा रहेगा. ये पूरा 360 डिग्री पे मुड़ेगा. उसको वर्सेटाइल एंथर बोलते हैं. ओके पॉलन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन. दे आर लाइट इन वेट. स्टाइल कैसे रहेगा इसका? फेदरी. स्टाइल ऐसे देखो भुट्टे के ऊपर हम लोग कहते हैं मक्के के ऊपर. सो दीज आर द फेदरी और हेरी. यहाँ पे हेरी रहता है मक्के के ऊपर. सो स्टाइल आर फेदरी और हेरी टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन. तो यहाँ पे देखो दीज आर द सम एडेप्टेशन जो इजी दिया मैंने. फ्लावर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस. फ्लावर कलरलेस विदाउट नेक्टर फ्रेग्रेंस. एंथर वर्सेटाइल. पॉलन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन. दे आर लाइट इन वेट. स्टाइल फेदरी और हेरी टू स्टिक द पॉलन ग्रेन. तो ये वो आपका एनिमोफिली. एग्जाम्पल मेज. मोस्ट ऑफ द ग्रासेस में ये पाया जाता है. तो हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट वन. इन अबायोटिक में हाइड्रोफिली. हाइड्रो मीन्स वाटर. ओके
the transfer of pollen grain from anther to the stigma. Transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower present on the another plant with the help of water. It's called as a हाइड्रोफिली. तो हाइड्रोफिली में दो टाइप है, हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली. सो इन हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मींस बिलो, पानी के अंदर. ये यहां पे जोस्टेरा का एग्जांपल, ये एग्जांपल कौन सा है, जोस्टेरा. इसमें देखो ये जो आपको फ्लावरिंग दिख रहा है यहां पे, दे आर प्रेजेंट बिलो द वाटर, अंडर वाटर प्रेजेंट है. कहां पे प्रेजेंट है, अंडर वाटर प्रेजेंट है. ओके, तो हाइपोहाइड्रोफिली मींस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ओके, विद द हेल्प ऑफ वाटर, बट इट टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. कहां पे होता है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. अभी यहां पे देखो, द फ्लोरल पार्ट्स आर अनविटेबल. फ्लोरल पार्ट कैसे रहते हैं, अनविटेबल, गीले नहीं होते. पॉलन ग्रेन्स आर नीडल, इसके जो पॉलन ग्रेन है ये नीडल शेप रहता है, ऐसा नीडल शेप. कैसा रहता है, नीडल शेप. एंड दे हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें लिखा नहीं मैंने, एंड दे हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी. क्या रहता है इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी टू फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. पानी के अंदर वो अभी येलो कलर के दिख रहा है सब पॉलन ग्रेन समझो. टू फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. द पॉलन ग्रेन्स आर विदाउट एक्साइन, लैक ऑफ एक्साइन. ऊपर जो पॉलन ग्रेन के दो लेयर रहते हैं, एक्साइन और एंटाइन, ऊपर की लेयर नहीं रहती. स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है. व्हेन दिस पॉलन ग्रेन टचेस टू द फीमेल फ्लावर, कभी भी फीमेल फ्लावर को टच करता है, ओके, मान लिया कि ये फीमेल फ्लावर है, ओके, व्हेन इट टचेस टू द फीमेल फ्लावर, ये पॉलन ग्रेन क्या किसको टच किया, फीमेल फ्लावर. हियर आपको दिखेगा नहीं, ये दिख रहा है आपको. When it touches to the female flower, it completely coil around it. इसके ऊपर क्या होता है, completely coil, and pollen grain को क्या करता है, trap करता है. क्या करता है, trap to achieve pollination. Okay, once again याद रखो, pollen grains are needle shape. When they touches to the female flower, the style is completely coil around the pollen grain to achieve a pollination. ये हाइपोहाइड्रोफिला एग्जाम्पल आपके सामने है, जोस्टेरा. अभी जाते हैं हम लोग इपीहाइड्रोफिली. मैंने 2-3 पॉइंट लिखे जानबूझ के, कम पॉइंट्स में आपको ये भी आना है क्योंकि इधर के पॉइंट्स हम लोग इधर यूज करेंगे. इपी मींस द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर. कहां पे होता है, अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर. वाटर सरफेस के यहां पे ऊपर. ओके, द प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल. अभी मान लिया कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है, इसमें मेल फीमेल प्लांट फ्लावर इसमें डेवलप हो रहा है. इसमें मान लिया कि मेल फ्लावर डेवलप, इसमें फीमेल फ्लावर डेवलप हो रहे. एट मैच्योरिटी फीमेल फ्लावर रीचेस, बिकॉज इट हैज अ लॉन्ग पेडिसिल एंड इट रीचेस टुवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर. कहां पे पहुंच जाता है, सरफेस ऑफ वाटर. व्हाइल मेल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो मैलो कलर में दिखाता हूं, इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर. मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस. And at maturity they detach and float on the surface of water where the female flower is present. Where the female flower is present. And on the near, when they are surrounded to the female flower, they undergoes anthesis. क्या हो जाता है, anthesis. तो जहां पे float होते हैं मेल फ्लावर, देखो मेल फ्लावर आर प्रोड्यूस इन inflorescence form below the surface of water and they are detached हुए. देखो यहाँ पे मैं थोड़ा दिख रहा है बबल जैसा. And they float on the surface of water where it undergoes anthesis. वहां पे pollination होता है क्योंकि वहां पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है. एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया. वापस देखो, इपीहाइड्रोफिली किसको बोलेंगे, द पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर विद हेल्प ऑफ वाटर, बट इट टेक्स प्लेस अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर, इज कॉल्ड एज अ इपीहाइड्रोफिली. इपीहाइड्रोफिली में इतना देखो, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, मेल और अलग लगता है फीमेल. Female having a long pedicel to reaches the surface of water. Male produce inflorescence form. They detach their flowers. They float on the surface of water where the female flower is present and undergoes anthesis. Okay, तो ये वो आपका हाइड्रोफिली
अबायोटिक पॉलिनेशन। इसके बाद जाएंगे हम लोग बायोटिक पॉलिनेशन। तो बायोटिक पॉलिनेशन में आपके सामने खड़ा है, पहला है एंटामोफिली। बायोटिक पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके हेल्प से होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एग्जांपल इज एंटामोफिली। तो इंटरमोफिली में एग्जांपल रोज, जैस्मिन, सिस्ट्रम एंड साल्विया। ये तो एग्जांपल है इंटरमोफिली के। इंटरमोफिली का एडेप्टेशन क्या है देखो, फ्लावर्स आर लार्ज एंड अट्रैक्टिव। फ्लावर कैसे रहता है, लार्ज। दिख रहा है आपको पर्पल कलर का, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। इफ दे आर स्मॉलर इन साइज दे आर अपीयर इन इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म। ओके, दे आर ब्राइट इन कलर। कैसा कलर है उसका, ब्राइट। दे हैविंग नेक्टार्स, दे हैविंग फ्रैग्रेंस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। पॉलिन ग्रेन्स आर स्पाइनी एंड रफ। पॉलिन ग्रेन इसके कैसे रहते हैं, स्पाइनी रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्पाइनी। ऐसे रहेंगे तो स्पाइनी रहेंगे, इसको स्पाइनी और रफ। ओके, स्टिग्मा स्टिकी। स्टिग्मा कैसे रहता है, स्टिकी। तो ये दीज आर द एडेप्टेशन। फ्लावर्स लार्ज, अट्रैक्टिव। इफ स्मॉलर दे आर अरेंज्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, दे आर ब्राइट इन कलर, हैविंग नेक्टरीज, फ्रैग्रेंस, पॉलिन ग्रेन स्पाइनी एंड रफ, स्टिग्मा स्टिकी। तो देखो नियर अबाउट 80 to 85% pollination takes place with the help of insect. The common insects are the bees, flies, beetles. ये भी नाम याद रखो बस। ओके, तो ये वो आपका इंटरमोफिली। अभी ऑर्निथोफिली, आपको ऑर्निथोफिली में इसकी क्या दिखता है, द पॉलिनेशन। या इंटरमोफिली में क्या लिखा, द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, द क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इज कॉल्ड द इंटरमोफिली। सेकंड ऑर्निथोफिली, द क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ, ये क्या है, बर्ड्स, इज कॉल्ड एज द ऑर्निथोफिली, इज कॉल्ड एज द ऑर्निथोफिली। एग्जांपल प्लांट का बॉटल ब्रश, बिग्नोनिया, बूटिया, बॉम्बेक्स। तो यहां पे देखो ऑर्निथोफिली के यहां पे जाने से मैं एक और मैं थोड़ा टॉपिक भूल गया था। ये सैल्विया है, सैल्विया। सैल्विया फ्लावर है जो बायफरगेटेड है। कैसा है देखो, यहाँ पे मैंने लिया सैल्विया। कैसा है, डाई वर्टिकेट बोलते हैं या बायफरगेटेड बोलते हैं, दो अलग अलग है पार्ट। एंड हैविंग अ लीवर मैकेनिज्म। इसमें इंसेक्ट जब घुस जाता है तो ऊपर वाला ये जो है ना पार्ट, इसको टचेस करता है। क्या करता है, स्टाइल टचेस। ओके, तो अब ये वीडियो देख लो अच्छे से, सैल्विया का पता चलेगा आपको लीवर मैकेनिज्म क्या है। बायफरगेटेड, उसको डाई वर्टिकेट भी फ्लावर बोलते हैं, सैल्विया मैकेनिज्म है। और नहीं तो फिर पे वापस आते हैं हम लोग। ओके, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। इसका एडेप्टेशन देखो, फ्लावर्स आर लार्ज, अट्रैक्टिव। यही पॉइंट है, फ्लावर कैसा है, लार्ज। फ्लावर्स लार्ज, अट्रैक्टिव, फनेल शेप। करोला कैसा है, ट्यूबुलर एंड थिक। इट इज अ ट्यूबुलर एंड थिक। तो देखो आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पे करोला जिससे फनेल शेप दिख रहा है, ट्यूबुलर और ठीक है, विदाउट फ्रैग्रेंस। इसमें नेक्टर, दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टरीज, लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टरीज। दे आर वेरी कलरफुल, ब्राइट इन कलर, corolla or funnel shape, but without fragrance because birds having a poor sense of smell. Okay, उनको इतना सेंस नहीं रहता स्मेल का। पॉलिन ग्रेन्स आर स्टिकी। पॉलिन ग्रेन कैसे रहते हैं, स्टिकी। तो मेन लिखा है मैंने, फ्लावर आर लार्ज, अट्रैक्टिव, दे आर करोला ट्यूबुलर और थिक, विदाउट फ्रैग्रेंस। और पॉइंट क्या डालोगे, फ्लावर्स आर कलरफुल एंड हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टरीज, क्योंकि बर्ड्स की भूख ज्यादा रहेगी। ओके, तो ये आपको एक सामने एग्जांपल दिया मैंने, दो यहां पे दिया। नेक्स्ट वन हम लोग जाएंगे चिरोटेरोफिली। तो यहां पे आपको चमगादड़ दिखता होगा, बैट, मैमल पॉलिनेशन है। चिरोटेरोफिली मींस द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैट, इज कॉल्ड एज अ चिरोटेरोफिली। एग्जांपल प्लांट का देखो, एडनसोनिया है, कदम बोलते हैं, बहुनिया बोलते हैं। ऑल दीज आर द प्लांट्स। तो इसका देखो फ्लावर्स आर लार्ज। आपको यहाँ पे फ्लावर दिख रहा होगा, लार्ज साइज में फ्लावर है। कैसा है, लार्ज। फ्लावर्स आर नॉक्टर्नल, क्योंकि चमगादड़ रात को ही निकलते हैं, फ्लावर भी रात को ही खिलता है। इट इज अ नॉक्टर्नल। दिस फ्लावर इमिट अ रोटन फ्रूट स्मेल। सड़े हुए फ्रूट जैसा बदबू ये रिलीज करता है। पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर एंड इडिबल स्टेमन। इसके स्टेमन भी इडिबल रहते हैं, क्योंकि यहां पे देखो इसकी भूख ज्यादा है बैट की, मैमल्स में आता है। नेक्टरीज आर अमाउंट, लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस में करता है। इमिट रोटन स्मेल, सड़ा हुआ बदबूदार फ्रूट जैसे प्रोड्यूस करता है।
ओके, लार्ज नंबर एडिबल स्टेमन है, बिकॉज वो भी खाते, नेक्ट्रिस तो काम चला लेते मगर स्टेमन भी खा के भूख उसकी कंप्लीट करते। तो ये वो आपका चिरोटेरोफिली। तो ये वो आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम दिखाए मैंने। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जो आएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। तो यह मैं फास्ट फॉरवर्ड जाता हूं, बहुत इजी टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में यहां पे देखो व्हाट इज मीन बाय आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो मोस्ट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन का आप लोगों ने डिसएडवांटेज देखा है और क्रॉस पॉलिनेशन का भी एडवांटेज देखा है। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑलवेज बेटर फॉर द प्लांट, क्योंकि जेनेटिक स्टेबिलिटी नहीं रहती मगर जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी मिलती है वो प्लांट को स्ट्रॉन्गर बनाती है। नाउ इन मेनी प्लांट टू अचीव अ क्रॉस पॉलिनेशन, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, बट टू अचीव अ क्रॉस पॉलिनेशन they develop a various kind of devices and avoid the self pollination. These devices are known as outbreeding devices. Are you getting समझ में आपको? In many bisexual flowering plants, yeah, in many flowering plants, to achieve the cross pollination, in many flowering plant, to achieve the cross pollination, flowers develop a special devices. They are called as outbreeding devices. With the help of outbreeding devices, they avoid the self pollination. तो फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यहां पे हम लोग देखते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, उसको डायोजियम भी बोलते हैं। देखो यहां पे लिखा मैंने डायोजियम, यूनिसेक्सुअलिटी। सो इन यूनिसेक्सुअलिटी द मेल एंड फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स आर सेपरेटेड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेल फ्लावरिंग प्लांट है जिसको फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है आपको, सिर्फ मेल है। एग्जांपल पपाया, ये पपाया जो बैठे है वो फीमेल फ्लावर पे। तो मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, दोनों अलग है। सो देयर इज नो चांस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। तो मलबेरी और पपाया का एग्जांपल है, ये मेल फ्लावर है जिसको पपाया नहीं होता वो मेल फ्लावर, ये है जो फ्लावर आता है वो फीमेल फ्लावर। तो ये यूनिसेक्सुअलिटी। सेकंड है डाइकोगैमी। So in dichogamy, di means two type, dichogamy. Here the anther, the stamen, anther means stamen, and carpel, carpel female reproductive part है, stamen is a male reproductive part. Both are developed simultaneously at different times. जो develop होते हैं, mature होते हैं, they are mature at different time to avoid the self pollination, to avoid the सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये मैच्योर कब होते हैं? एट डिफरेंट टाइम डाइकोगैमी में। तो उसमें पहला दिया मैंने प्रोट्रेंड्री, एंड्रोशियम से एंड्री आता है। तो यहां पे प्रोट्रेंड्री में एग्जांपल सनफ्लावर का, सनफ्लावर में दो फ्लावर के रहते हैं, जो बीच में रहता है दिस आर कॉल्ड द डिस्फ्लोरेट, और साइड में जो पंखुड़ियां दिख रही है दिस आर कॉल्ड द रेफ्लोरेट, और बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो डिस्फ्लोरेट में क्या देखो, डिस्फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर, प्रोट्रेंड्री। बाइसेक्सुअल है कंडीशन डिस्फ्लोरेट में, मेल और फीमेल दोनों है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं अच्छी तरह से, ये बाइसेक्सुअल है डिस्फ्लोरेट जो बीच में पाया जाता है ऐसे यहां पे। बाहर जो दिया है वो रेफ्लोरेट है मगर अंदर कौन सा है? डिस्फ्लोरेट। तो नाउ इन द डिस्फ्लोरेट यहां पे प्रोट्रेंड्री में द स्टेमन बिकम मैच्योर फर्स्ट। उसी फ्लावर का स्टेमन मैच्योर फर्स्ट टाइम, पहला होता है, फर्स्ट टाइम नहीं पहला होता है। बट सेम फ्लावर कार्पल स्टिग्मा डज नॉट बिकम रिसेप्टिव। तो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर नहीं होता मगर उसके पहले क्या मैच्योर होता है? मेल पार्ट स्टेमन, इसलिए इसको प्रोट्रेंडी बोलते हैं। एग्जांपल डिस्फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। प्रोटोगाइनी, ये आपको जिक्र है ग्लोराइसा प्लांट, बहुत मस्त प्लांट दिखता है, अग्निशिखा बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है प्रोटोगाइनी में? गाइनी मीन्स गाइनोशियम। In this flower, the gynoecium mature first, stigma become receptive. Carpel mature होता है पहले, फीमेल, ओके, पहले मैच्योर होता है। बट द सेम फ्लावर, मेल फ्लावर मीन्स मेल पार्ट इज नॉट बिकम रिसेप्टिव, इट इज बिकम इट रिमेन इमैच्योर। तो इसमें फीमेल पहले मैच्योर होता है बाद में मेल, बहुत टाइम के बाद। टू अवॉइड अ
सेल्फ पॉलिनेशन एंड अचीव द क्रॉस पॉलिनेशन, एग्जांपल ग्लोराइसा। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, ये हो गया आपका डाइकोगैमी। डाइकोगैमी के बाद चाहता हूं मैं नेक्स्ट वन एप्पल का। देखो यहां पे मैंने एप्पल दिया है बड़ा सा। प्रीपोटेंसी। नाउ इन प्रीपोटेंसी द पॉलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर, मैं अभी मान लिया कि ये फ्लावर है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या रिसीव करता है, पॉलन ग्रेन रिसीव करता है। तो यहां पे मैं पॉलन ग्रेन को व्हाइट में दिखाता हूं। ओके, ये है दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन, ये है सेम कलर का, सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन। तो नाउ इन प्रीपोटेंसी ये डिफरेंट, व्हाइट मैंने क्या बोला, डिफरेंट एप्पल प्लांट का पॉलन ग्रेन है, वो रेड वाला सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन है। तो इन प्रीपोटेंसी द सेम फ्लावर, जो रेड है, जो सेम फ्लावर है, द सेम फॉर पॉलन ग्रेन डू नॉट जर्मिनेट, या अदर फ्लावर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट रैपिडली। तो दोनों जर्मिनेट स्टार्ट करते, बट जो अदर फ्लावर, व्हाइट का बोला मैंने, अदर फ्लावर पॉलन ग्रेन दे आर जर्मिनेट रैपिडली, बहुत फास्ट जर्मिनेट होता है, उसके पहले ये कंपटीशन जीतता है। These are called the prepotency. Example apple. Example is a apple. Next जाते हैं हम लोग heterostyle. Heterostyle means in example primrose plant और primula plant बोलते हैं। Same plant develop a different kinds of flowers which having a different length of style. Heterostyle, एक ही प्लांट पे दो अलग अलग किस्म के फ्लावर डेवलप होते हैं। एक में स्टाइल लंबी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक में वही स्टाइल छोटी है। एक में स्टेमन, देखो लंबी स्टाइल है, स्टेमन नीचे है, यहाँ पे स्टेमन ऊपर है, स्टाइल नीचे। सो दे आर कॉल्ड एज हेट्रोस्टाइली। हेट्रो मींस टू डिफरेंट स्टाइली, एंड दे अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन एंड अचीव द क्रॉस पॉलिनेशन। सो एग्जांपल प्राइमरोज, आप लोग इजीली देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका स्टाइल है, अभी आपको दिखता हो क्लियर कट। और इसका स्टाइल यहाँ पे, और इसके स्टेमन यहां पे, ये स्टेमन, इसके स्टेमन यहां पे, एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट की फ्लावर। ओके, प्राइमरोज हेट्रोस्टाइली बोलते हैं उसको। अभी हम लोग नेक्स्ट चाहते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में देखो यहां पे सम फिजिकल डिवाइसेस आर डेवलप टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, एक कैलोट्रोपिस हनुमान जी को चढ़ाते फ्लावर, पत्ते चढ़ाते वही। तो इस प्लांट में यहां पे मेल पॉलिनिया डेवलप हुआ है। यहां पे क्या डेवलप हुआ है, मेल पॉलिनिया इस पार्ट में, मगर देयर इज अ फिजिकल डिवाइसेस आर प्रेजेंट इसके अंदर, उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है, फिजिकल डिवाइस। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे कवरिंग डिवाइस पूरा प्रेजेंट है, उसके अंदर पॉलिनिया प्रेजेंट है, एंड द फीमेल पार्ट जो है वो ऊपर है यहां पे। तो बीच में फिजिकल बैरियर डेवलप हुआ है हर्कोगैमी में। To avoid the self pollination, there is a physical barrier developed between the female and male reproductive parts. स्टिग्मा और स्टेमन के बीच में फिजिकल डिवाइस डेवलप है, तो ये बोलते हैं उसको हर्कोगैमी, कैलिट्रोपिस। लास्ट देखते हैं हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी। ये टोबैको का प्लांट है, इसका फ्लावर है। नाउ इन द सेल्फ स्टेरिलिटी, दीज आर द जेनेटिक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कैसे है, जेनेटिक। ओके, नाउ इन दिस टाइप the same flower pollen grain they are avoid for the germination, reject कराया जाता है। क्या किया जाता है, रिजेक्ट। अभी इसी फ्लावर का pollen grain इसी पे गिरा, ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर द जर्मिनेशन। तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। पूरे इसमें यही जेनेटिक मैकेनिज्म है। तो ये हो गया आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस विच हेल्प टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए हेल्प करता है ये, विच हेल्प टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन। तो इतने एग्जाम्पल सामने आपको डायग्राम दिया मैंने। तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।